जब हम जीवन में परेशानियों के दौर से गुजरते हैं तो मन में ये ख्याल जरूर आता है कि मेरे ही साथ ऐसा क्यों हुआ। परमात्मा को मेरी परेशानियां क्यों नहीं दिखती, वो मेरे दुख दूर क्यों नहीं करता है। बिल्कुल ऐसा ही सोचता था वो बंदा जिसके बारे में आज हम बात करने जा रहे हैं। हर दिन अपनी परेशानियों से वो दुखी होता, आंसू बहाता, ईश्वर से सवाल करता और उनसे हर दिन जवाब मांगता। घंटों उनके सामने बैठकर बोलता कि भगवान मेरी परेशानियां दूर कर दो, कुछ तो करो जिससे मेरे जीवन में परिवर्तन हो। लेकिन ऐसा हो नहीं रहा था। वो रोज सोचता कि क्या करूं, कैसे इन परेशानियों से पार पाऊं, कोई तो रास्ता मिले। मेरे ही जीवन में इतनी परेशानियां क्यों हैं। जब वो किसी शानदार भवन के सामने से गुजरता तो सोचता, पता नहीं जब किस्मत बंट रही थी तब मैं कहाँ था, क्यों मुझे ये सब नहीं मिला और क्यों दूसरे ही ये सब पा रहे हैं। ऐसा ही सोचते सोचते रोते रोते एक दिन वो सो गया। सपने में उसे भगवान के दर्शन हुए। वो कह रहा था कि भगवान ऐसा तो कुछ करो कम से कम कि मेरी परेशानियां उस व्यक्ति से बदल जाएं जिसके पास परेशानियां कम हो। पूरे जीवन के लिए ना सही, थोड़े समय के लिए, कुछ महीनों के लिए कम से कम मैं ये सुख तो लूं कि मैं बिना परेशानियों के रह सकूं, बिना चिंताओं के, बिना दुख के रह सकूं। भगवान ने कहा कोई बात नहीं, अपनी जितनी परेशानियां हैं एक कागज पर लिख लो और उन्हें एक गठरी में बांधकर शहर का जो सबसे बड़ा चौराहा है ना, वहां पर टांग आओ। ये सपना देखते ही उसकी नींद खुल गई। नींद खुली तो आंखें मलकर वो ये सोचने लगा कि ये क्या हुआ, क्या वास्तव में भगवान ने ऐसा कहा है, क्या मैं सपना देख रहा था, ये कोई सच्चाई थी, ऐसा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। पर उसने सोचा कि चलो करके देखते हैं, जब भगवान ने कहा है तो करने में क्या बुराई है। उसने अपनी परेशानियों को लिखना चालू किया। कई कागज भर गए और अंत में उनकी एक गठरी ही बनानी पड़ी। गठरी को लाद कर वो शहर के सबसे बड़े चौराहे की ओर चल पड़ा। चौराहे पर पहुंचते ही उसके आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। वहां तो पहले से ही लंबी लाइन लगी हुई थी। पता चला कि सभी लोग अपने अपने दुखों, अपनी अपनी परेशानियों की गठरी लेकर वहां पहुंचे हुए हैं। आदेश हुआ, आकाशवाणी हुई कि अपनी अपनी परेशानियों की गठरी एक एक खूंटी पर टांग दो। उस बंदे ने भी अपनी परेशानियों को एक खूंटी पर टांग दिया। जब सब ने अपने परेशानियों की गठरी खूंटियों पर टांग दी तो फिर से आकाशवाणी हुई। क्या आकाशवाणी हुई? अब की बार ये कहा गया कि तुम्हें लगता हो कि जिस गठरी में तुम्हारी परेशानियों से कम परेशानियां होंगी, वो वाली गठरी चुन लो, अपने घर चले जाओ और उन परेशानियों के साथ जीना सीख लो। अब ये तो बड़ी दुविधा की स्थिति थी। जैसा वो सोच रहा था लगभग वैसा ही हर व्यक्ति सोच रहा था। क्या पता किसके पास कितनी परेशानियां हो, क्या पता कौन कितने दुख में हो, किसकी गठरी चुनो। सब वो गठरी देख रहे थे जो छोटी हो, जिसमें कम परेशानियां हो। लेकिन भाई ऐसा कैसे हो सकता है? हर आदमी यही सोचता है कि मेरी परेशानियां सबसे बड़ी हैं, मेरा दुख ही सबसे ज्यादा बड़ा है, मेरे हिस्से में ही सारे दुख आ गए हैं। यही बात वो भी सोच रहा था। फिर उसे लगा हर एक गठरी के सामने से गुजरते हुए, क्या पता ये सही हो या ना हो, ये गठरी चुनूं या ना चुनूं। और उसे ये भी डर था कि कहीं उसकी गठरी किसी और ने तो नहीं ले ली है, क्योंकि उसे पता है कि उसकी कौन कौन सी परेशानियां हैं, कौन कौन से दुख हैं, कैसे उनसे पार पाना है, कैसे उनसे निपटना है। लेकिन दूसरे की परेशानियों के बारे में तो उसे कुछ भी नहीं पता ना, कि कैसे उनसे निपटना है, कैसे उनसे पार पाना है और कैसे उनके साथ जीना है। बहुत सोचा, बहुत देखा, हर गठरी के आगे से गुजरा। उसके बाद उसने चुपचाप अपनी ही गठरी उठा ली और घर वापस लौट आया। यही हम सबके भी साथ होता है कि हम अपनी परेशानियों से बड़े तंग आ जाते हैं, लेकिन जब दूसरों की परेशानियां दिखाई देती हैं ना, तो लगता है कि हम ही सुखी हैं। हम अपनी परेशानियों के साथ जी लें, वही ठीक है। और ये बात हम अंत में समझ पाते हैं कि ईश्वर ने हमें जिन परेशानियों के, समस्याओं के साथ पैदा किया है, उनसे निपट कर, उनसे लोहा लेकर जब हम जीवन में आगे बढ़ते हैं तो अपने आप सफल हो जाते हैं। कोई भी चीज ऐसे ही तो हीरा नहीं बन जाती ना।
हीरा बनने के लिए भी कोयले को कितना संघर्ष करना पड़ता है। बस हमें भी हीरा बनने के लिए वैसे ही जीवन में ढेर सारे संघर्षों से गुजरना पड़ता है। और जब हम अपने हौसले से आत्मविश्वास की नैया पर सवार होकर इस जीवन नैया को पार करते हैं ना, तो फिर हमसे सुखी इंसान भला कौन हो सकता है। इसलिए परेशानियों को वरदान समझिए जो हमें सुख की ओर ले जाते हैं, अभिशाप ना समझिए।